दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस भी इसे कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं। उर्दू में फ़ेल मुस्तकबल सादा या फ़ेल मुस्तकबल मुतल्लिक। अगर आप चाहते हैं कि ये टेंस आपको मुकम्मल समझ में आ जाए तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहचान। उर्दू जुमलों के आखिर में आम तौर पर ये अल्फाज आते हैं गा, गी, गे वगैरह। इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ होता है? मुस्तकबिल में होने वाले काम के लिए, वादा या इरादा ज़ाहिर करने के लिए, पेशन गोई के लिए। सब्जेक्ट्स वर्ब टेबल, इसमें आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि सब यानी कि फाइल्स के साथ विल भी इस्तेमाल होता है। आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना, विल का इस्तेमाल हो रहा है, शैल को नहीं देखा जाता। सब यानी कि आई और वी के साथ भी विल इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ही, शी, इट, सिंगा, लेम, यानी कि तमाम सब्जेक्ट के साथ या तमाम फ़ाइल के साथ विल का इस्तेमाल होगा। अगर ग्रामर के लिहाज से कोई बात आ जाए तो आप देख सकते हैं आई और वी के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक फिक्रा देखते हैं। ही वो प्ले, ही विल प्ले क्रिकेट, यानी कि पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब फिक्रा एंड हो जाए तो आपने फुल स्टॉप लगाना होगा। ये बिल्कुल सिंपल फिक्रा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपने बिल्कुल यही तरीका है, इसका फार्मूला ये है, स्ट्रक्चर इसका यही है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आई है, वी है, उसके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। मिसालें इसकी क्या हैं? मैं स्कूल जाऊंगा, वो ख़त लिखेगी, वो क्रिकेट खेलेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमले, इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट लगेगा, विल शैल का यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक फिक्रा देखते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आप यहाँ पे आई विल भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, विल का इस्तेमाल हो रहा है, शैल को नहीं देखा जाता। अगर जहाँ पे करेक्शन की बात आ जाए, ठीक है ना, अगर मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज़ हैं कुछ में, ठीक है ना, उसमें विल भी है ऑप्शन में, शैल भी है, तो आप आई के साथ शैल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, सब के साथ विल का इस्तेमाल होगा। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। शी विल राइट आ लेटर, वो ख़त लिखेगी। दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। अगर आई और वी के साथ अगर आप शैल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें गलती नहीं है, यानी कोई आपकी मिस्टेक नहीं होगी। मेन है कि आप ज़्यादातर अब जो हो रहा है, विल का इस्तेमाल हो रहा है सब यानी कि सब्जेक्ट के साथ, तो आप तमाम फ़ाइल के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमले, उसका फार्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक फिक्रा देखते हैं। वी शैल नॉट कुक फूड, अब यहाँ पे वी के साथ आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शैल नॉट कुक फूड, हम खाना नहीं पकाएंगे। और फिक्रे देखते हैं कुछ। आई विल, देखिए यहाँ पे मैंने आई के साथ विल का यूज़ किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, या आई शैल भी आप करें तो लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करें कि विल का ही इस्तेमाल करें आप। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा।
ही विल नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाएगा। वी विल नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। फार्मूला, विल और शैल का इस्तेमाल यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल हेल्पिंग वर्ब, दे के साथ विल का यूज़ है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड है, उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखें, विल यू हेल्प मी, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले जब आप हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं तो सवालिया फिक्रा बन जाता है। देखें, यू विल होगा सादा फिक्रा यानी कि बिल्कुल सिंपल जो है। अगर आप विल को या कोई भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो सवालिया फिक्रा बन जाएगा। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल शी कम टुडे, क्या वो आज आएगी। विल दे प्ले मैच, क्या वो मैच खेलेंगे। अब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी जुमले, यानी कि सवालिया जुमला होगा ये मनफी जुमला ही एक ही होगा। देखिए फार्मूला इसका है, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिक्रा देखें, विल अली नॉट, अली सब्जेक्ट है, इससे पहले हमने विल लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो है, उसके बाद टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट है। फिक्रे देखते हैं। और विल यू नॉट कम हेयर, क्या तुम यहाँ नहीं आओगे। विल ही नॉट डू वर्क, क्या वो काम नहीं करेगा। विल दे नॉट जॉइन अस, क्या वो हमारे साथ शामिल नहीं होंगे। आप देखते हैं WH क्वेश्चंस, फार्मूला है इसका, WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH वर्ड है वाई, उसके बाद विल और शैल का इस्तेमाल है यानी कि विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्ले, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं फिक्रे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वाई विल शी क्राई, वो क्यों रोएगी। वेयर विल दे गो, वो कहाँ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।